नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिशन की दिलेरी। ये आपकी पहली ही वीडियो है। वैसे तो हम लोग पठन और प्रश्नोत्तर एक में ही करते हैं जनरली, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पठन होगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है। और जो इसके प्रश्नोत्तर हैं उसकी वीडियो फिर अलग से आएगी। फिर वर्कशीट करेंगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, एंड देन क्विज। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आपको चैप्टर पता होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। शुरू करते हैं। पाठ 15, बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब कि सूरज उग रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकला। 10 वर्ष यानी कि जितनी आपकी उम्र है, अभी 5th क्लास में ही होगा वो घर से निकलता है सुबह सुबह। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। क्यों जाता था? उनसे पढ़ने के लिए। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के मतलब सुबह सुबह। तो वहीं पे पास में कर्नल दत्ता का जो फार्म हाउस था उसी के पास में ही एक सेबों का बाग था जिसमें कि कीटनाशक दवाएं छिड़की जा रही थी, जिससे कि सेबों में कीड़े ना लग जाए, वो अच्छे रहे। और ये सुबह सुबह ये काम वो शुरू कर देते थे और सुबह ही वो जा रहा था पढ़ने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी कहते हैं जो सड़क होती है, कच्ची सड़क, वहाँ से वो जा रहा था, उसे गोली की आवाज़ सुनती है। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। आपने देखा होगा कभी दिवाली वगैरह में भी जब पटाखे जलते हैं तो पंछी उड़ जाते हैं, तो पंछी भी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। सहम कर मतलब डर कर। ऑब्वियसली आप जा रहे हैं तो आप अकेले हैं, ऊपर से कहीं से गोली चलने की आवाज़ आए, पहले एक और फिर उसके बाद 2-3 गोलियां लगातार चलती है, तो वो डर जाता है। पक्षी भी उड़ जाते हैं, आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी ये देखिए, पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ है बिशन। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ीनुमा खेत जनरली जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, उगाने के लिए पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, तो वहाँ से उसे वो भी दिख रहे थे और फलों के बाग भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। ओहो, वो फल दिख रहे हैं, फलों के बाग उसे दिख रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं वहाँ पर, सुबह सुबह का टाइम है, हल्की धूप है, धूप में जो आपके बाग है, खेत है, वो बिल्कुल सुनहरे दिख रहे हैं। तो वो सोचता है कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, तो तभी एक और गोली की आवाज़ उसको सुनाई देती है, यानी कि तीसरी बार है ये। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। तब उसको पता लगा कि गोली क्यों चली होगी। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। अच्छा, ओके, डरने की बात नहीं है। गेहूं के खेत जब पकते हैं तो बहुत सारे तीतर आ जाते हैं उसको दाना चुगने के लिए। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं, कि कोई तीतर पक्षी होता है उसको मारने के लिए वो आ जाते हैं। देखिए, मैं दिखा भी देती हूँ, शायद यहाँ पे पिक्चर में ये रहा, ये तीतर पक्षी है, अगर आपने देखा हो कभी। तो इसीलिए वो सुबह सुबह तीतर मारने आते हैं शिकारी। ओके, पिछले साल भी शिकारियों ने इसी समय इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। जब फसल काट रहे थे तो वो कुछ जो तीतर वो छोड़ गए थे, कुछ को ले गए, कुछ को छोड़ गए, जो उन्हें नहीं मिले बाई चांस, तो वो उन्हें काफ़ी किसानों को मिले भी थे। तो वो समझ गए थे कि यहाँ पर ज़रूर तीतर मारने वाले लोग आए होंगे। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, पक्षियों को मारते हैं। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए
वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। अब डरने की बात नहीं, वो समझ गया था कि तीतर मारने के लिए आए हुए हैं, तो पेड़ों के बीच से निकलता है, खेतों के किनारे किनारे चलने लगता है। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई, कोई आवाज़ आती है उसको पैरों के पास अपने। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा झटपटा रहा है। उसको ज़रूर गोली लगी होगी, मरा नहीं होगा, हो सकता है पंख के बीच से निकल गई हो, तो वो घायल हो गया था और वहाँ झटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर झिटक कर खेत के और अंदर चला गया। अब उनको क्या पता, उसको लगा शायद ये भी शिकारी ही है, मुझे पकड़ने आया है, तो वो झिटक कर उसके हाथ को और अंदर चला जाता है खेत के। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, यही वो करता हुआ आपको। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो। बहुत तेज दौड़ रहा था वहाँ से उसको लेके जब जा रहा था। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीली तारों की बाड़, ताकि कोई अंदर ना आ सके। एक तरफ गेहूं के खेत थे और फिर तारों की उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी, कटीले तारों की। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा, ताकि शिकारी उसे देख न ले कि ये कुछ लेके जा रहा है। शिकारी को दिख गया तो शायद उससे मांग ली। देखिए ये होते हैं तीतर पक्षी। ओके, तो वो चुपचाप खेतों के साइड साइड चलने लगा, बाढ़ कूद कर अंदर नहीं गया। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज़ सुनाई दी, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ज़रूर शिकारी उसको पीछे से बुला रहे होंगे, लेकिन बिशन नहीं रुका। वह चुपचाप चलता रहा, जैसे उसने सुना ही नहीं। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। वो ऐसे चलता रहा जैसे कि उसने शायद सुना ही ना हो। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। कहने का मतलब है उसको पता लग चुका था कि ये तीतर लेकर जा रहा है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। आगे कटीले तारे थी, वो निकल भी नहीं सकता था क्योंकि दोनों हाथों में तीतर था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। मेन रोड से नहीं जाएगा, छोटे रास्ते से जाएगा। खेतों के से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा, थोड़ा झुककर ताकि उसको दिखाई न दे। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। कांटे तो लगेंगे, आप कितना भी संभल के चलिए। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज़ की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज़ फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। ये तो वो जानता था डांट तो पड़ेगी ही, लेकिन थोड़ा सा मन को तसल्ली भी थी कि चलो कम से कम तीतर की जान अभी तक बची हुई है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। एक पहाड़ी के कोने से फिसल के नीचे चला जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। कहने का मतलब है वो आदमी अब तक इसका पीछा कर रहा था। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पीछे की तरफ कर्नल दत्ता का जो फार्म हाउस था वहां तक वो किसी तरह चला जाता है। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था, पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था उस टाइम। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। ताड़ के पेड़ के सहारे से अंदर चला जाता है।
तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था ताकि उसको कोई चोट ना पहुंचे। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे दड़बे होते जहाँ पर वो रहती है में थी, और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। ये सीन है, वहाँ पर शांति है एकदम। प्रेशर कुकर कुछ बन रहा है किचन में, और सभी मुर्गियाँ अपने जहाँ पर वो रहती है वहीं पर है, और गुलाबचंद ज़रूर हो सकता है काम करने वाला उनके यहाँ, वो बरामदा साफ कर रहा है। अचानक कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। ये एक प्रजाति होती है कुत्ते की, तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं, तो उसको समझ में आ गया कि ज़रूर ये शिकारी को देखकर भौंक रहा है, क्योंकि मैं तो रोज़ आता हूँ, मुझे देखकर तो क्यों भौंकेगा। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके उनसे बचाने के लिए। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। इसके अंदर तीतर को रखा और ऊपर स्वेटर डाल दिया ताकि दिखाई ना दे। घायल तीतर घबराया हुआ था, लेकिन वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा कि इसमें छत पर चढ़ के चुपचाप बैठ जाता हूँ, वहाँ से दिख भी जाएंगे और वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। पहले भी वो ये कर चुका है, तो ये उसके लिए आसान था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते हुए छत पर जा पहुंचा। लकड़ी का एक खंभा होगा वहाँ पर इस तरीके से, तो इस पर लटका और धीरे धीरे खिसकता ऊपर गया, और फिर यहाँ पे छत होगी लकड़ी के खंभे के आसपास ही। उसके बाद वो छलांग लगाकर ऊपर छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी। खपरेल होता है एक जो कि जहाँ पर छोटा कमरा जहाँ पर कि आप पुरानी चीज़ें घर में पड़ी रहती है, तो खपरेल की जो छत थी वो ढलावदार थी, ऐसी छत थी उसकी, इस तरीके की कोई वो होगा छोटा कमरा। इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। चिमनी के पीछे छिप गया ताकि ऊपर बैठेगा तो दिखाई दे जाएगा यहाँ से, ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? तो वो कहते, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उसका क्या करते हो? कर्नल साहब उनसे पूछते हैं। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरा शिकारी कहता है। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल साहब ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोले, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खाते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों तीतर मरे हुए मिलते हैं। जो बात पहले बताई गई थी वही वो उनको कहता है। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें इस तरह डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है कि तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम बहुत बहादुरी दिखा रहे हो ये काम करके। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। और अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल साहब ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर की शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। शेड क्योंकि ढलावदार थी, ऐसे होता हुआ नीचे कूदता है। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी
अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैंने लाता तो यह मर जाता। वो पूछते हैं, अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पंखों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि ज़्यादा हिले डुले नहीं। दवाई अगर हिले डुलेगा तो वो जो जख्म है वो भरेगा नहीं जल्दी। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। दलिया जो कि आप गेहूँ जो है उसको थोड़ा मोटा पीस के जो बनता है, आप जानते हैं तीतर अगर गेहूँ खाते हैं तो दलिया भी खाएंगे। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा, अगर इसे वो दलिया भी खिलाएगा और उसका रस भी पिलाएगा और इसकी जान भी बचाई है तो पीछे पीछे घूमता रहेगा, पालतू हो जाएगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो ये कहानी थी और ये लिखी है प्रतिभा नाथ ने। तो देखिए तीतर को बचाने के लिए कितनी बहादुरी दिखाई कि शिकारी और जिनके पास बंदूक है वो उसको रोक रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा आगे बढ़ता रहा और फिर वहाँ पे आकर भी छिप गया पर उसको दिया नहीं। चलिए, उम्मीद है कुछ सीखने को आपको मिला होगा इससे, और इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स।